और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, और ये खबर है पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव से जुड़ी हुई। जी हां, पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं, तो वहीं जवाब में ईरान ने भी सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के ये हमले लगातार जारी हैं और इस सब के बीच अब खतरा मंडरा रहा है किसी बड़े जमीनी हमले का। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी इस दौरान सामने आया है कि शोर बढ़ रहा है ये पूरा संघर्ष और तनाव। जानेंगे विस्तार से अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले एक नजर ईरान के बड़े हमले पर। तो एक तरह से ईरान की दो टुक सामने आई है। ईरान की इजराइल को कड़ी चेतावनी भी है। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। ये बात कही है अब्बास अराक्ची ने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कीमत तो चुकानी ही होगी। आग से खेल रहा है यूएस और इजराइल। ये बात भी अपने बयान में अराक्ची ने कही है कि आग से खेल रहा है यूएस और इजराइल, और यही वजह है कि एक बड़ी कीमत भी इन्हें चुकानी होगी। परमाणु सुविधाओं पर हमले के बाद ये बड़ा बयान ईरान की तरफ से निकल कर के सामने आया है और इजरायली वायुसेना ने अटैक कर दिया है। जी हां, यानी कि हमले लगातार इजराइल की तरफ से भी जारी हैं, ईरान की तरफ से भी जारी हैं। ये जो संघर्ष है, जो तनाव है, ये कम होता हुआ नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा है। खोंडाब भारी जल संयंत्र को निशाना बनाया गया। जिस तरह की चेतावनी दी जा रही थी कि अगर आप हमारे ऊर्जा संयंत्रों पर निशाना साधते हैं तो हम बदले में जल संयंत्रों पर निशाना साधेंगे, और कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ईरान के इजराइल को कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है। खुजेस्तान और मुबारके में इस्पात संयंत्रों पर भी अटैक किया गया है। अब ईरान का जो ये बड़ा हमला है, कुछ इससे जुड़ी हुई तमाम तथ्य भी आपके साथ साझा कर लेते हैं, क्योंकि ईरानी हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यह हमला किया गया है और इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इतना ही नहीं, कई विमानों को भी नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया है। यानी कि जो हमले हैं, वार पलटवार है, लगातार जारी है। कई विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। तो ईरान का ये बड़ा हमला, और इस बीच जारी है तनाव और टकराव भी। इजराइल ने हमले कर दिए हैं तेज। जिस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है, तो इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इजराइल के हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तेज हो रहे हैं। लेबनान पर एक के बाद एक ये हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है। बेरूत और दक्षिणी इलाकों को भी इस दौरान निशाना बनाया गया है। यानी कि संकट के जो बादल हैं वो छटते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी अटैक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। इजराइल की तरफ से भी तमाम चेतावनियां दी जा रही है। ईरान की बात की जाए तो ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि हमले जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। जल संयंत्रों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल हमले भी, इजराइल की बात कर लें या ईरान की, लगातार जारी है। देखिए, अभी जो तत्कालिक खबर ये है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इजिप्ट, सऊदी अरब और टर्की, इन 3 देशों के विदेश मंत्री कल रविवार को पहुंचेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी उसमें रहेंगे और ये लोग एक बात करना चाहते हैं ताकि किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच का जो ये मसला है, इस मसले को कैसे हल किया जाए। तो जिस तरह से संकेत आ रहे थे अमेरिकी प्रशासन की तरफ से भी, और उस संकेत में अब ये दम आ रहा है कि हाँ, एक मध्यस्थता की स्थिति बन रही है। एक ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ कुछ और देश शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत शुरू हो। तो इस मसले में जो हमले हुए हैं, जो ईरान के हेवी वाटर संयंत्र जो है, हेवी वाटर संयंत्र जो होता है वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित होता है, और परमाणु ऊर्जा को बनाने में हेवी वाटर जो रिएक्टर है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इजराइल और अमेरिका के फोर्सेज ने हेवी वाटर संयंत्र पे हमला किया है।
उनका तर्क ये है कि एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हम नहीं चाहते कि न्यूक्लियर कैपेसिटी उनके पास हो, तो इस तर्क के साथ उन्होंने हमला किया है। जबकि ईरान ये मान रहा है कि उनके ऊर्जा संयंत्र पे हमला किया गया है और उस हिसाब से वो उसका प्रत्युत्तर देने की बात कर रहे हैं। तो ये मामला पेचीदा होता चला जा रहा है और इस पेचीदे होते मामले का अंत तभी होगा जब या तो अमेरिका जो है वो दिखाए कि वो आगे क्या करना चाहता है। क्या वो ग्राउंड इन्वेजन में जाएंगे, क्या वो जमीनी स्तर पे अपने सैनिक भेजेंगे, क्योंकि ईरान में भी जो लग रहा है कि उनकी तैयारियां काफी तेज हो रही है, वो इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि जमीनी खतरा भी आ सकता है उनके लिए। और इसलिए जो ईरान की तरफ से जो संकेत मिल रहा है कि वो नई भर्तियां करेंगे और नई भर्तियों में कुछ ऐसे लोगों को भी भर्ती कर सकते हैं जिनकी उम्र जो आम वयस्क के लोगों की उम्र है उससे कम उम्र के लोगों को भी वो शामिल कार्रवाइयों में उनको भर्ती कर सकते हैं सैनिक के रूप में। तो उनका तर्क ये है कि वो लोग भी, वो बच्चे भी जो अभी तक 18 की उम्र नहीं पार कर चुके हैं, वो भी तैयार है इस लड़ाई में शामिल होने के लिए। तो ये लड़ाई लगातार बढ़ता जा रहा है, क्लिष्ट होता जा रहा है। अखिलेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब जब बातचीत की बात हुई है तब तब पलटवार ज्यादा तेज हुए हैं, हमले ज्यादा तेज हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ऐसा देखने को मिला है। इस तरह की के कई उदाहरण हैं कि जब बातचीत की स्थिति होती है उसी समय हमले भी बढ़ जाते हैं। मतलब इसका ये है कि बातचीत पे उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं है, यही कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी की बात है, जब बातचीत चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में और ओमान के नेतृत्व में, ओमान की मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी और ओमान ने ये आशा व्यक्त की थी कि तकरीबन 99% चीजें सुलझ गई हैं, उसी बीच में अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ईरान पे। और उसके बाद देख रहे हैं कि लगातार तकरीबन 1 महीना पूरा होने वाला है। तो एक स्थिति है कि क्या इरादे जो है वो इरादे किस तरीके से है, उनकी रणनीति क्या है। रणनीति उनकी यही लग रही है कि बातचीत के बीच में ही ईरान को घुटने पे लाया जाए और ईरान जो है पूरी तरह सरेंडर कर दे। अब ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है, ईरान भी अपनी अस्मिता की बात कर रहा है, ईरान भी संप्रभुता और आत्मसम्मान की बात कर रहा है। और उसमें एक और नया फैक्टर हो गया है स्टेट ऑफ हार्मुज का, कि स्टेट ऑफ हार्मुज को जो ईरान ने रोकना शुरू कर दिया है, उस राष्ट्रीय दबाव भी एक तरीके से कहें कि अमेरिका पर बढ़ा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज किसका होगा। ईरान ने दावा किया है कि स्टेट ऑफ हार्मुज पर उनका नियंत्रण रहेगा, कोई जहाज उनकी अनुमति के बिना, उनके साथ समन्वय के बिना नहीं आगे बढ़ पा रहा है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई और भी ज्यादा क्लिष्ट होती जा रही है। अब देखना यह है कि अभी जो एक संदेश के आदान प्रदान की बात चली है, अगर वो संदेश का आदान प्रदान से अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान सहमत होते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है, नहीं तो लड़ाई अभी लगता है कि आगे बढ़ने की बात है। बिल्कुल अखिलेश, मुश्किल हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या कोई मजबूत मध्यस्थ हाथ नहीं मिल पा रहा है जो दोनों पक्षों को एक समान मेज पर लाकर के बातचीत का कोई रास्ता निकाल पाए? देखिए, निश्चित तौर पे इस मसले में कोई ज्यादा हाथ डालना नहीं चाह रहा है संध्या, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का जो एक बॉटम लाइन है, वो बॉटम लाइन भी काफी अहम है। वो बॉटम लाइन उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट बनाया है। और उसके बाद दूसरी तरफ ईरान का भी है, ईरान की अपनी जो स्वायत्तता की बात है या संप्रभुता की बात है, उसमें भी ईरान का अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से वो अपने देश को ले जाएंगे। और ऐसे में कोई तीसरा देश शामिल होना नहीं चाह रहा। आपने देखा कि नेटो अभी इस लड़ाई में शामिल नहीं है। नेटो जो अमेरिका के नेतृत्व में एक तरीके से सैनिक संगठन है, वो इस लड़ाई में शामिल नहीं है। ब्रिटेन जो अमेरिका का बिल्कुल माना जाता था दाहिना हाथ है दुनिया में जो इस तरह के संघर्ष हुए हैं, वो ब्रिटेन इस बार इस लड़ाई में शामिल नहीं है। यूरोपियन यूनियन के कई देश जो है अमेरिका के साथ लड़ाई में शामिल होते थे, नेटो के सदस्य होने के कारण वो लोग इस लड़ाई में शामिल नहीं है। तो अब मान यही सकते हैं कि ये जो लड़ाई है दोनों तरफ कोई इस तरीके का नहीं बन पा रहा है जो कि इसमें हाथ, गंभीर जो देश है वो नहीं हाथ डालना चाह रहा है। अब अमेरिका ने कहा है, अगर पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इसमें कुछ करेगा, देखना ही है कि किस तरीके से पाकिस्तान इसमें कर सकता है। और इजिप्ट है, इसमें टर्की शामिल होना चाहते हैं, तो इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान, उसके बाद कोई और देश शामिल होगा, तो देखना होगा कि किस तरीके से ये बात आगे बढ़ती है। लेकिन अभी कोई बहुत ही गंभीर देश, चाहे यूरोपियन यूनियन हो
चाहे वो कोई और देश हो, वो कोई इसमें शामिल बिल्कुल नहीं अखिलेश, हुआ है। जिस तरह के गंभीर हमले हो रहे हैं, इस तरह से गंभीर हल निकलता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि किस तरह से मध्यस्थता को कौन देश आगे आता है, और ये जो संघर्ष और तनाव है, ये एक समय के बाद ये जो संकट के बादल हैं, ये छटते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।